छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी रायपुर में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के 4 संभाग बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रवेश से लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज हो गया है। नया रायपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 44.2 डिग्री, माना में 42.2 डिग्री और बिलासपुर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 30 अप्रैल से मौसम में हल्के बदलाव के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में फानी नाम के ऊपरी हवा के चक्रवात का निर्माण हो रहा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 संभाग में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हर बार अगर देखें तो हर साल गर्मी में बढ़ोतरी ही हो रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। क्या जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और अपडेट है, कब तक ये येलो अलर्ट जारी रहेगा? देखिए अमित, पूरे मध्य भारत में गर्मी का सितम जारी है और लोग जो है वो गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो ये 24 अप्रैल से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ था, जिसके कारण से अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों में पश्चिमी हवाओं का प्रवेश हो रहा है और यही कारण है कि जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई। और खास बात यह है कि अधिकतम तापमान जो दर्ज किया जा रहा है, यानी बिलासपुर में 45 और रायपुर में 45 डिग्री सेल्सियस जो तापमान पहुंचा है वो सामान्य डिग्री से 3 डिग्री अधिक है। मतलब जितना सामान्य तापमान होना चाहिए उससे अधिक दर्ज हो रहा है और यही कारण है कि लोग जो हैं गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें बताया है कि करीब 48 घंटों तक लू चलने की संभावना, इसलिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी है कि वो तेज धूप में बाहर ना निकलें और अगर निकलते भी हैं तो अपने शरीर को ढककर निकलें, चेहरे को कवर करके निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा जो पेय पदार्थ है उसका सेवन करें ताकि लू से जो है बचाव किया जा सके। पूरे मौसम की अगर बात करें तो 24 तारीख से जो बदलाव हुए थे वो आने वाले 1-2 दिन तक और देखने को मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बन रहा है। फानी नाम का जो ऊपरी हवा का चक्रवात बन रहा है उसके निर्माण के बाद माना यह जा रहा है कि 30 तारीख के बाद कहीं थोड़ा सा बदलाव होगा, शायद लोगों को गर्मी से राहत मिले। लेकिन अभी फिलहाल जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे गर्मी से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। पश्चिमी हवाओं का प्रवेश जो है वो बदलने के आसार 30 तारीख के बाद है, यानी उड़ीसा होते हुए ये जो फानी जो ऊपरी हवा का चक्रवात है वो जब गुजरेगा तो हवाओं में हल्की सी नमी आएगी और हवाएं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश करेंगी तो कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान भी जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को दिन में चैन मिल रहा है ना ही रात और शाम के समय में यह गर्मी से राहत मिल पा रही है। फिलहाल गर्मी से कोई भी राहत मिलते नजर नहीं आ रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो 4 संभाग हैं, बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, यहाँ के लोगों को विशेष अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अमित जी अंकुश, ये तो छत्तीसगढ़ की बात रही, लेकिन जहां तक खरगोन की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर भी गर्मी अपना कहर ढा रही है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से और जिले हैं जहां पर इसके जारी होने की संभावना है, येलो अलर्ट के जारी होने की संभावना है? देखिए मध्य प्रदेश के अगर बीते कुछ समय का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो खरगोन, खजुराहो और बुंदेलखंड के दमोह ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार साल दर साल अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कारण ये बताया जा रहा है कि वहां की जो हवाएं हैं वो सूखी होती हैं, चूंकि वो ये जो इलाके हैं ये जंगली एरिया नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है और पथरीला इलाका, चट्टानों से घिरा हुआ ये इलाका है और यही कारण है कि वहाँ पर अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी का सितम इतना रहता है कि बीते सालों की गर्मियों की अगर बात करें तो वहाँ 47 डिग्री से भी अधिक तापमान पहुंच चुका है। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह में ऐसी स्थिति है तो मई और जून में क्या स्थिति होगी। मौसम विभाग ने लगातार वहां पर चेतावनी जारी करता रहता है और अभी अप्रैल के मात्र 28 तारीख की अगर बात करें तो अभी भी अधिकतम तापमान इतना पहुंच गया है जो सामान्य से 3 और 4 डिग्री अधिक चल रहा है। वही कुछ हालात जो है
छत्तीसगढ़ यानी जो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है वहां पर भी यही इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, जो हवा के चक्रवात जो बनते हैं उसकी दूरी कम हुई है धरती से, यही कारण है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। अप्रैल माह और मई माह में जो सूरज का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत कम होता है, इसलिए जो सूरज की जो किरणें हैं वो लगातार धरती पर सीधा असर करती हैं और यही कारण है कि तापमान में बढ़ोतरी होती है, गर्मी से लोग परेशान होते हैं और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऐसी स्थिति आने वाले 24 से 48 घंटों में जो है मौसम विभाग ने जारी की है और उस अभी ये जो 24 से 48 घंटों तक जो अलर्ट जारी किया है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 48 घंटे बाद स्थिति बदल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपरी हवा का चक्रवात जो निर्मित हो रहा है, जो फानी नाम का जो चक्रवात बन रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आधा अधूरा बन पाए और खत्म हो जाए। तो गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम जो जाहिर की गई है मौसम विभाग से। अगर वो ऊपरी हवा का चक्रवात पूरा निर्मित हो जाता है तो अप्रैल के बाद जो महीना आएगा उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगर वो चक्रवात पूरा नहीं बन पाया तो गर्मी से निजात पाने की अभी फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, गर्मी से निजात पाने की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है और जितना हो सके लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।